हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम जेई मेन पीवाईक्यूज करेंगे। टॉपिक है काइनेमेटिक्स। ये पहला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सो दैट its range and maximum height are equal, then tan theta will be equal to। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका आंसर बहुत से बच्चों को रटा हुआ होगा। इसका आंसर है 4। सॉल्व कैसे होगा वो तो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले आपको याद दिलाता हूँ कि यह है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस। और रेंज का फॉर्मूला पता है आपको, मालूम होगा। वो होता है 2ux uy बाय जी। ux uy क्या है? तो ये है रिजॉल्व पार्ट्स या कंपोनेंट्स वेलोसिटी के। uy इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन और ये है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला इस तरह का आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और हाइट का क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का? तो होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन जी। और यू वाई कितना होता है? वो होता है यू साइन थीटा। यानी ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। यहाँ भी 2 आएगा, 2 जी। इसमें ध्यान रखें 2 जी होता है, इसमें एक ही जी होता है, सिंगल जी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि ये दोनों बराबर हैं, रेंज और मैक्सिमम हाइट्स आर इक्वल। तो इनको इक्वेट करेंगे, ये फॉर्मूले अभी रेलेवेंट हैं। यू स्क्वायर और जी कैंसिल आउट, इधर क्या बचा? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और इधर क्या होगा? इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक साइन कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा है कॉस। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस इज tan, तो tan थीटा इज 4। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। यानी क्या दे रखा है हमको? dv बाय dx। मान लो x डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये अब कर रहा है वो पार्टिकल, तो dv अपॉन dx ये कितना दिया है? ये दिया है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। यानी व्हाट इज गिवन? dv अपॉन dx। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमको बताना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। और एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने एक्सेलरेशन का, यदि यहाँ dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, dx का मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, तो dx अपॉन dt ये बनता है v इंटू dv अपॉन dx। अब ये आसान हो गया बिल्कुल। v कितना है? जिस इंस्टेंट पर हमको एक्सेलरेशन बताना है वो है 20, और 20 कितना? मीटर पर सेकेंड, यूनिट के साथ भी लिख सकते हैं इसको। और dv अपॉन dx कितना है? वो है 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर। तो ये मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बन गया? ये यूनिट मीटर सेकेंड -2, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट है। कितना आया वो? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 100। तो इजी है। यानी कभी कभी ये फॉर्मूला भी एक्सेलरेशन का यूजफुल होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 एंड 45 विद हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज इज। तो एंगल्स, जो प्रोजेक्शन के एंगल्स हैं वो अलग अलग हैं, टाइम सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या बोला हमसे कि टाइम तो सेम है दोनों के लिए, प्लैनेट भी सेम है, इसलिए जी भी सेम होगा, 2 भी दोनों के लिए सेम। यानी u साइन थीटा इज कांस्टेंट। u साइन थीटा कांस्टेंट है दोनों के लिए, या सेम है। हमको चाहिए इनिशियल वेलोसिटीज का रेशो, तो इसी बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं? u1 साइन थीटा 1। अब थीटा 1 कितना है? वो है 30। और u2 साइन साइन 45। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि टाइम ऑफ फ्लाइट्स बराबर हैं और सेम प्लैनेट है,
तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दोनों के वो भी सेम होते हैं। मतलब ये सब ना सोच के डायरेक्टली यहाँ से आप शुरू कर सकते थे कि दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए u साइन थीटा ये सेम है, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तब फिर u1 अपॉन u2, इधर क्या बचेगा साइन 45 मतलब 1/√2, साइन थीटा नीचे आएगा साइन 30, हाफ है इसलिए 2/1 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो √2:1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इजी क्वेश्चन है। अगला, अभी अगला क्वेश्चन, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर आई कैप and the equation of trajectory is y equals to 5x into 1 minus x, the y component vector of initial velocity is, j cap की टर्म्स में हमको आंसर बताना है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात हो रही है। मान लो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी u cos थीटा, जो कितनी दी हुई है उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, क्योंकि u cos थीटा आई कैप ये डायरेक्शन के लिए है यूनिट वेक्टर, ये दे रखा है हमको आई कैप, यानी u cos थीटा का मैग्नीट्यूड है 1, और वर्टिकल में क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, यही हमको बताना है u sin थीटा कितना होगा। इसको कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते हैं। इंस्टेड आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यदि याद आ जाती है, क्या होती है वो, tan थीटा इंटू एक्स, और यहाँ क्या आता है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कंपेयर कर देते हैं उस गिवन इक्वेशन को, इसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये हो जाएगा 5 का अंदर मल्टीप्लाई करने पर 5x माइनस 5x स्क्वायर। तो इससे समझ में आ रहा है कि tan थीटा कितना है। tan थीटा कितना है, tan थीटा इज 5, और tan थीटा यदि 5 है तो sin थीटा कितना होगा, तो इसको sin बाय cos लिखा तो ये बन जाएगा 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। और हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है u sin थीटा की, तो u sin थीटा इक्वल्स टू 5 cos थीटा इंटू u, दोनों तरफ u का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और इधर से आप, क्योंकि u cos थीटा था 1, तो इसमें से u डाल देंगे यदि 1 अपॉन cos थीटा कैंसिल आउट होकर u sin थीटा आ जाएगा 5 के बराबर, यही हमारा आंसर होगा। इसके साथ यूनिट वेक्टर j कैप का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5j कैप इज द आंसर। Two projectiles are thrown with same initial velocity making an angle of 45 and 30 with horizontal, the ratio of their respective ranges will be। तो रेंज का क्या फॉर्मूला है, क्या बराबर दिया है हमको, इनिशियल वेलोसिटी सेम दी है, तो ये फॉर्मूला यूज करें, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब क्या इक्वल दे रखा है हमको, हमको बोला है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, प्लैनेट सेम है, इसलिए जी भी सेम होगा। रेशो चाहिए हमको रेंजेस का, मतलब r1 अपॉन r2 फाइंड करना है, तो यहाँ क्या आएगा साइन 2 थीटा वन इज 45, यानी ये होगा 90 अपॉन साइन 2 इंटू 30 मतलब ये होगा साइन 60, तो ये तो हो गया साइन 90 इज 1, और साइन 60 ये होगा √3/2, मतलब ये हो गया 2 अपॉन √3, तो 2:√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 10 kg is projected at an angle of 45 degree with horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 2010. If t is the time of flight, then its momentum vector at small t equals to time of flight upon √2 is। हमको चाहिए मोमेंटम और वो भी वेक्टर फॉर्म में, तो हमको चाहिए होंगी वेलोसिटीज क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की इस इंस्टेंट पर इस इंस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमको चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए है तो हमको u की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी नहीं दिया हुआ है हमको। सबसे पहले तो हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यूज करते हैं, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और क्योंकि वो बॉडी इस पॉइंट से पास हो रही है
तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इसकी वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ। y कितना 10 इज इक्वल टू tan थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है तो ये तो 1 हो गया, और x है 20, माइनस g की वैल्यू बोला है 10 अपॉन 2u², u हमको नहीं पता, और cos 45 1/√2 यानी 1/2 होकर, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर। x कितना होगा, x हो जाएगा 20² मतलब 400। अब इसको सॉल्व करें, 2 कैंसिल आउट, तो इसको इधर किया ट्रांसफर तो ये हुआ 10, और इस तरफ जाने पर ये हुआ 4000 अपॉन u²। तो एक जीरो कैंसिल, तो u² 400, दिस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी आने के बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाय जी। अब u पता लग गया आपको कितना है, वो 20, और थीटा 45 और g 10, तो ये दो बार कैंसिल, तो ये हो गया कुल मिलाकर 2√2 सेकेंड। ये आ गया कैपिटल टी। और कैपिटल टी आने के बाद अब वो इंस्टेंट पता कर लें कौन सा है जिस पर ये बात हुई है, जिस पर हमें मोमेंटम चाहिए। तो इंस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन √2 यानी 2 सेकेंड। तो एट 2 सेकेंड हमको वेलोसिटीज फाइंड करना पड़ेंगी 2 सेकेंड पर कितनी है, और फिर मास का मल्टीप्लाई करके मोमेंटम बनेगा, और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आगे की कहानी अब शुरू। क्या करना है हमको, हमको चाहिए एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल। तो हमको पता है वेलोसिटी कितनी है 20, एंगल कितना है 45, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी 20 cos 45, 20 cos 45 यानी 20 अपॉन √2, यानी ये हो जाएगी 10√2। और इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये भी 10√2 ही होगी, मतलब ये है यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो बदलती ही नहीं है ड्यूरिंग मोशन, कांस्टेंट ही बनी रहती है वो। तो वी एक्स कितना होगा, वी एक्स होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर एक्स डायरेक्शन की। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसमें फॉर्म हम इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u इज 10√2, ये है u माइनस ए टी, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। अब इनको वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बस इसमें कर देते हैं आई कैप का मल्टीप्लाई, क्योंकि x डायरेक्शन की है, और इसमें कर देते हैं j कैप का मल्टीप्लाई, और मास का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम मिल जाएंगे। ये p इज इक्वल टू होता है mv, हमको एक्चुअली ये चाहिए है मोमेंटम वेक्टर इस इंस्टेंट पर, यानी mvx वेक्टर प्लस mvy वेक्टर। तो मास दिया है 10, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 100√2 आई कैप, 100√2 आई कैप, 20 100√2 आई कैप, मतलब ये पहली टर्म इसमें मैच हो रही है बी और डी में। और ये कितना होगा 100 का मल्टीप्लाई करने पर, ये बन जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करने पर 100√2, और ये कितना बनेगा, ये 20 है, 10 का और मल्टीप्लाई तो 200, 200 जे कैप। तो ये हमारा मोमेंटम होना चाहिए 100√2 आई कैप प्लस 100√2 माइनस 200 जे कैप, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। Two inclined planes are placed as shown in figure. A block A is projected from point A. दो inclined planes हैं और ये इस body की बात हो रही है. A block is projected from point A of inclined plane AB along its surface with velocity just sufficient to carry it to the top point B at height 10 meter. After reaching the point B, the block slides down on the inclined plane BC. Time it takes to reach to the point C from A is small t into √2 plus 1 second
the value of small t is, use g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई ब्लॉक मूव करता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, यदि वो फ्रिक्शन लेस है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, ये हमको पता है। और थोड़ा सा यहाँ लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब ये ब्लॉक होगा ए पर तब इसके पास होगी कुछ काइनेटिक एनर्जी, यदि इसे यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है, और बी पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। यहाँ है टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जीरो रिगार्ड कर ली, और इधर वेलोसिटी जीरो हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह हमको यहाँ वेलोसिटी कितनी है ये पता लग गया, क्योंकि एच हमको दिया हुआ है, जी 10 लेने को बोला हुआ है, हाइट है 10, जी 10 है, और इंटू 2, और ये मिल गई हमको इनिशियल वेलोसिटी, कितनी आ गई वो यू आ जाएगा 10√2, मतलब इसको 10√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है। ये पहला पार्ट हुआ। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे टाइम कितना लगेगा, तो जब ये मूव करेगी फ्रॉम ए टू बी, नीचे एक्सेलरेशन काम करेगा, कितना होगा वो जी साइन 45 यानी जी अपॉन √2। वेलोसिटी होगी अपवर्ड, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, और बी पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है जीरो। तो हमको चाहिए क्या, टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v ज़ीरो, u है 10√2, 10√2, तो v इज इक्वल टू यू माइनस, ये एक्सेलरेशन होगा 10/√2 इंटू टी, इसको मैं लिख देता हूँ टी ए बी, ए से बी जाने का टाइम, तो दोनों को इक्वेट करें आपस में, तो टी ए बी आ गया है 2 सेकेंड के बराबर। जब इक्वेट करेंगे 10 कैंसिल आउट, √2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 सेकेंड के बराबर। अब बी से सी की बात करेंगे। बी पर इनिशियल वेलोसिटी उस ब्लॉक की होगी जीरो, और एक्सेलरेशन कहाँ काम करेगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स काम करेगा, और ये दे रखा है हमको 30, यानी जी साइन 30, यानी ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से उसको बी से सी तक आना है, तो ये कितना है ये हम फाइंड कर सकते हैं। यदि आप लगाना चाहो एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कितना होगा, बी सी है हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, तो ये h हो गया 20 के बराबर, यानी 20 मीटर उसको मूव करना पड़ेगा वाइल कमिंग फ्रॉम बी टू सी। इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, तो s इक्वल्स टू यू टी, वो तो टर्म जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 5 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 40/5 यानी 8, और ये 8 है, तो 2√2 ये टाइम हो जाएगा, और इसको लिख देते हैं हम t2। तो टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब t1 कितना आया था, t1 था 2 सेकेंड, और ये है 2√2, और इसमें से 2 कर देते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, इधर से √2 बचेगा और इधर +1, और हमको यही वैल्यू बताना थी, ये जो स्मॉल t लिखा हुआ है ये वैल्यू हमको बतानी थी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। सो द करेक्ट आंसर इज